बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अमेरिका नाज़रीन अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है और अमेरिका ईरान से जंग में भागने की तैयारी भी मुकम्मल तौर पर कर चुका है। रूस की जानिब से राब्ता किया गया। रूस और अमेरिका के राब्ते के बाद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम इस जंग से पीछे हट जाएंगे। ये जंग में हमें बहुत ज्यादा जो जो हम हासिल करना चाहते थे वो हासिल हो चुका है, लेकिन नाज़रीन अब ईरान इस जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के पासदाराने इनकलाब की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दी गई है नाज़रीन, वो हम आपको बताएंगे। और अमेरिका को ऐसे छोड़ा नहीं जाएगा, ये ईरान की जानिब से कहा जा रहा है। ईरान के पासदाराने इनकलाब की जानिब से ऐलान किया गया है। ईरान की जानिब से यूरोपीय ममालिक को बड़ी ऑफर दी गई है और ऐसा लग रहा है कि इसराइल और अमेरिका बड़े बुरे तरीके से फंस चुके हैं इस जंग में कूद के, और अब उनको न छिपने की जगह मिल रही है और छिपने के साथ साथ नाज़रीन उनको इस जंग से बाहर निकलने की जगह भी नहीं मिल रही, क्योंकि ईरान अब ये कह रहे हैं कि इस जंग का खात्मा हम डिसाइड करेंगे, हम इस बात का तयन करेंगे कि ये जंग कब खत्म होगी और ये जंग हमने कितनी देर तक लड़नी है, क्योंकि शुरू आपने की थी, इसका इख्तिताम हम करेंगे। जब तक हमें अपने मकासद हासिल नहीं हो जाते तब तक हम इस जंग से पीछे हटने वाले नहीं है नाज़रीन। इसके साथ साथ चीन, रूस और फ्रांस तक ईरान के दरवाजे पर पहुंच चुका है, ईरान के दरवाजे को खटखटा रहे। किस लिए नाज़रीन, वो भी आपके साथ नाज़रीन हम शेयर करेंगे। अमेरिका इस जंग से भागना क्यों चाहता है, उसके पीछे जो वजूहात है नाज़रीन वो भी सामने आ चुकी है। भारत का घिनौना चेहरा, भारत का ईरान और इसराइल की जंग के हवाले से जो पॉलिसी है, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इससे इसराइल और भारत के मफादात ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं। हम ये बात क्यों कर रहे हैं नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान नेवी की जानिब से ऑपरेशन एक लॉन्च कर दिया गया है और पाकिस्तान नेवी भी एक्शन में आ चुकी है। वो कौन सा ऑपरेशन है जो कि लॉन्च किया गया है और ये ऑपरेशन किस मकासद के तहत लॉन्च किया गया, उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। सबसे पहले अगर बात की जाए मोदी सरकार और इसराइल जो है ये एक तरफा मफादात पर जो है वो मबनी तहरीकें चला रहे हैं और एक्शंस उनके ऐसे ही लग रहे हैं कि इन दोनों की मफादात एक दूसरे से जुड़े हैं। इन दोनों ममालिक के लिए खतरा एक ईरान है और दूसरा खतरा पाकिस्तान है। ईरान के बाद अगला टारगेट इनका पाकिस्तान होगा। दैट इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीडियोस कि ईरान के बाद अगला हदफ इनका पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान चूंकि एक इस्लामी एटमी कुव्वत है और ईरान चूंकि एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका था, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि ईरान एटमी हथियार बना चुका है। 10 से 12 एटमी हथियार बनाने की सलाहियत उनके पास मौजूद है, इतना उनके पास यूरेनियम मौजूद है, मुबैना तौर पर यह इतलात मौसूल हो रही थी। तो इसीलिए ईरान के ऊपर हमला किया जाता है बगैर किसी जवाब के। इसके साथ साथ नाज़रीन उनका मिसाइल प्रोग्राम, जो कि इसराइल तक तो पूरी दुनिया ने देखा कि उनके मिसाइल्स किस तरीके से हिट कर रहे हैं। अब अगला उनका हदफ था कि वॉशिंगटन तक, न्यूयॉर्क तक उनके मिसाइल्स पहुंच सके। तो अमेरिका को उकसाया गया कि अगला हदफ ईरान का अगर एटमी कुव्वत बन जाता है और वो अगर इस तरीके के आईसीबीएम्स भी डेवलप कर लेते हैं तो अगला हदफ इनका वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क होगा, व्हाइट हाउस होगा। इसीलिए फिर ईरान के खिलाफ वर्गलाया जाता है अमेरिका को और उनको इस जंग में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसराइल जानता था कि वो अकेले ईरान के खिलाफ ये जंग कभी भी नहीं जीत सकता। अब नाज़रीन जो भारत का रोल है, हमने आपको बताया भारत के रोल की अगर बात की जाए, मोदी ने अभी तक एक जुमला भी नहीं अदा किया, एक लफ्ज भी अदा नहीं किया, कंडेम नहीं किया। ईरान की टॉप लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, उनकी फैमिली को शहीद कर दिया गया, 165 बच्चियों को स्कूल में शहीद किया गया। मोदी के जबान से एक लफ्ज तक नाज़रीन नहीं निकला। ये किस बात का सबूत है? ये बात शो कर रही है कि मोदी और नेतन्याहू जो विजिट हुआ था, जब पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने किस तरीके से इसराइल की हिमायत का ऐलान किया, इसराइल को की तारीफ की, नेतन्याहू की तारीफ की, उनकी पॉलिसीज की तारीफ की, और जिस तरीके से मासूम फलस्तीनियों का जो खून बहाया जा रहा है, उनका जो नस्लकशी की जा रही है, उस पर एक लफ्ज भी नहीं बोला। हाँ, जो मज़ाहिमती तंजीम वहां पर मौजूद है उसको कंडेम किया कि वो जो भी काम कर रही है गलत कर रही है। तो दिस वाज व्हाट मोदी वाज सेइंग एट हिज विजिट टू इसराइल। और अब अभी तक एक जुमला भी जो ये स्टेटमेंट उनके मुंह से नहीं निकली, इसका क्लियर एक ही मतलब है कि इसराइल को जो है वो सपोर्ट कर रहा है मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत सपोर्ट कर रहे हैं। और इस हवाले से कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी है नाज़रीन, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसकी कंफर्मेशन अभी हम कर रहे हैं, ऐसी तहलका खेज इंफॉर्मेशन जिसको आप सुनकर परेशान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इसराइल पाकिस्तान के सरहदों तक पहुंच गए और उनकी पाकिस्तान के सरहदों पर जगह देने वाला कौन है? वो भारत है। ये क्या माजरे नाज़रीन, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नाज़रीन अगर बात की जाए ईरान और इसराइल के माबैन इस जंग की,
तो अमेरिका हमें इस जंग से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने जो है वो प्यूटन को कॉल की और प्यूटन से को कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमने ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है, उनकी नेवी तबाह हो चुकी है, उनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, उनकी लीडरशिप को हमने जो है वो शहीद कर दिया है, सब कुछ हमने कर दिया है। तो अब ये जंग जो है ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। तो उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि हाँ ठीक है, अब हमें तमाम तर अपने मकासद हासिल हो चुके हैं और अब हम ये जंग खत्म कर देंगे। लेकिन जितनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि हम इस जंग का खात्मा चाहते हैं, ये खत्म हो जाएगी, हमने अपने मफादात और मकासद हासिल कर लिए हैं, क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईरान अब अमेरिका को इस जंग से बाहर निकलने बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस बात के बाद ये जो पुतिन के साथ कॉल हुई, उसके बाद नाज़रीन पेट्रोल बहरान का खतरा जो है वो भी कम हो गया। पाकिस्तान 3 जो जहाज हैं वो पोर्ट कासिम पर पहुंचने वाले हैं, स्केड्यूल्ड हैं। ऑन इंटरनेशनल लेवल तेल की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी आ चुकी है। फी बैरल जो उनकी कीमतें हैं $90 तक वो आ चुकी हैं। और इसके साथ-साथ ईरान के दरवाजे को खटखटाने वाले ममालिक में चीन शामिल है, रूस शामिल है और फ्रांस शामिल है। सीज़ फायर के लिए कहा गया कि बस हाथ खुला रखें, बहुत नुकसान कर दिया, बहुत उनको मार पड़ गई अमेरिका को भी और इज़राइल को भी, अब थोड़ा हाथ खुला रखें। लेकिन ईरान की जानिब से नाज़रीन, ये ईरान के डिप्टी मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि सीज़ फायर के लिए इन 3 ममालिक ने हमसे राब्ता किया है। अब ईरान का नाज़रीन क्या रिस्पॉन्स है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान ने जो ऑफर्स दिए, ईरान सबसे पहले तो उनकी जो खातिमुल अंबिया ब्रिगेड है, उन्होंने कहा कि जंगबंदी का कोई इम्कान नहीं है, हमलों में मजीद शिद्दत आएगी, हम मजीद तगड़े हमले करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये अभी इनिशियल लेवल पर हम छोटे छोटे हमले कर रहे थे, अभी तो असल हमलों की शिद्दत इन्होंने देखी ही नहीं है। अभी तो हम असल हमलों की शिद्दत करेंगे, अभी तो हम कैपेसिटी उनकी बढ़ाएंगे, अभी हम उनकी तादाद बढ़ाएंगे और जब वो तल अवीव और हाइफा पर गिरेंगे तब इनको असल पता लगेगा कि हमलों की शिद्दत किसे कहते हैं। लिहाजा हमसे जंगबंदी का कोई इम्कान न रखे, ये नाज़रीन तर्जुमान खातिमुल अंबिया ब्रिगेड की जानिब से स्टेटमेंट आई है। फिर आते हैं नाज़रीन IRGC की जानिब, ईरानी पासदारान इनकलाब। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से भी इसके साथ साथ स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम बताएंगे कि इस जंग का खात्मा कब होगा। उन्होंने कहा कि हमें डिक्टेट न किया जाए। ये जो हमें डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डिक्टेट करना चाह रहे हैं कि जहाँ ये हमने बड़ा जो है वो नुकसान जो था वो कर लिया, हमने अपने मफादात हासिल कर लिए, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए, हमने ईरान की टॉप लीडरशिप को मार दिया, हमने ईरान के बच्चों को मार दिया, हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, उनके मिसाइल फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए, तो हम अब जो है वो जंग ख़त्म करना चाहते हैं, ये जंग का अब मज़ीद फ़ायदा नहीं है। तो पासदारान इनक़लाब कह रही है, ना, 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 ना बेटा ना, ऐसा नहीं चलेगा। ये कहा जा रहा है पासदारान इनक़लाब की जानिब से, हम तयन करेंगे अब इस बात का कि ये जंग ख़त्म कब होगी। हम ये डिटरमिन करेंगे, हमें डिक्टेट न किया जाए। ये पासदारान इनक़लाब की जानिब से कहा जा रहा है कि जंग ख़त्म कब होती है, ये हम बताएंगे आपको। पासदारान इनक़लाब की जानिब से दूसरा बड़ा स्टेप जो लिया गया है, यूरोपीय ममालिक को बड़ी ऑफर दी गई है। चूंकि अबनाए हरमज़ पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम है, अमरीकी सदर के बयान के बाद तेल की कीमतें ऑन इंटरनेशनल लेवल कम होती हुई तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन आबराए हरमज़ पर सिर्फ चीन, पाकिस्तान और रूस के जहाज, इनको इजाजत है ईरान की जानिब से ये गुजर रहे हैं और कोई जहाज गुजर नहीं रहा। पासदारान इनक़लाब की जानिब से ऑफर दी गई है यूरोप को कि यूरोप से जितने भी अमरीकी और इसके साथ साथ इजरायली सिफारतकार हैं उनको अपने मुल्क से निकाल दें, गेट आउट, निकल जाओ यहां से। अगर अब यूरोप ये कहता है, अगर ये एक्शन ले लेता है, तो उसके बाद यूरोपीय जहाज, जिस भी मुल्क ने ये हमारी बात मानी, उस मुल्क का जहाज भी यहां से गुजरेगा। तो यूरोप नाजीन, जो कि यूरोप में भी तेल बहरान काफी बढ़ चुका है, अब यूरोप को पासदारान इनक़लाब की जानिब से ये ऑफर दी गई है कि जो जो अमरीकी और इजरायली सिफारतकारों को अपने मुल्क से निकालेगा, मुल्क बदर करेगा, उनके जहाज भी यहां से गुजरेंगे। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ये एक बहुत बड़ी ऑफर दी है नाज़रीन, उनकी जानिब से बड़ी ऑफर दी गई है, जिसकी वजह से अब अमरीका बुरे तरीके से फंस चुका है। अमरीकी सिफारतकार भी महफूज नहीं है, अमरीकी जो है इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, टालना चाहते हैं। अमरीकी तो पहले से ही टालना चाहते थे, न इस जंग का हिस्सा बनना चाहते थे। जो 79% जो अमेरिकन है वो इस जंग के खिलाफ थे, नहीं चाहते थे, सिर्फ 21% चाहते थे कि ये जंग हो, और उन 21% को, बड़ी माइनॉरिटी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क पर यह जंग मुसल्लत कर दी। अब नाजरीन जो देखा जा रहा है, अब वो सिचुएशन उनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पासदारान इनक़लाब इस जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी अवाम इस जंग को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी अवाम नए सुप्रीम लीडर के इलेक्ट होने के बाद तेहरान की सड़कों पर निकलकर इज़हार यकजहती करती है और उनकी पैरवी का ऐलान करती है। पासदारान इनक़लाब उनकी पैरवी का ऐलान करते हैं। लाखों की तादाद में लोग निकले हुए थे। ईरान ने, जो अमरीका चाहता था कि जो ये अगला सुप्रीम लीडर हो वो खामनाई का बेटा न बने, लेकिन ईरान ने उनके खिलाफ डिसीजन लेकर यह बात साबित की कि हम इस जंग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ट्रंप
उनके डिसीजंस को डिनाई करते हैं, हम ट्रंप के फैसलों को मानने वाले नहीं है। मतलब ईरान रेजिस्टेंस के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान तवील अरसे तक इस जंग की तैयारी कर रहा था और अब ईरान जो है वो देखने में भी नजर आ रहा है कि ईरान जो है वो जिस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा रहा है। अब नाज़रीन, यहाँ पर बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्यों आखिर ये अमेरिका जंग से पीछे हटता हुआ में दिखाई दे रहा है। क्या उन्होंने वाकई में अपने मकासद हासिल कर लिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर बात की जाए नाज़रीन, IRGC क्या कह रही है, पासदारान इन्क़िलाब दोबारा वो ये कह रहे हैं कि हमने 10 अमेरिकी ड्रोन्स को तबाह किया है, क्रूज मिसाइल्स को, उनके अरबों डॉलर की मालियत के असलहे को तबाह किया है। और पूरी दुनिया नाज़रीन ये जाती है और खुद इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को तस्लीम किया कि उर्दन के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, कतर के अंदर, UAE के अंदर जितने भी उनके थर्ड जो रडार सिस्टम्स थे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, उनको तबाह किया गया ईरान की जानिब से। इसके साथ साथ उनके वेपन्स, एम्यूनिशन, गोला बारूद जितना भी है वो खत्म हो रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है। वो जब खत्म हो रहे हैं नाज़रीन, तो उसके बाद उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बाइज्जत तरीके से इस जंग से पीछे हट सके। लेकिन ईरान कह रहे हैं ना, ऐसे हम आपको पीछे हटने नहीं देंगे। इसके साथ साथ जेराड फोर्ड जो है वो दूसरा बहरी बेड़ा, उसका इंतजार कर रहे हैं आप नए हरमस पर। और ईरान के ये पासदार इन्क़िलाब ये कह रहे हैं कि हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं, आप उस पासदार वो बहरी बेड़े को लाए तो सही, हम तो कब से उसकी तैयारी कर रहे हैं। ईरान की जो नेवी है अब नए हरमस पर वो मुकम्मल तौर पर वहां पर रेडी है और ये कह रही है कि हम यहाँ पर तैयार हैं, आप आए और हम आपका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल एक तरफ, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की नेवी ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान नेवी ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया है महाफिजुल बहर, ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया पाकिस्तान की नेवी की जानिब से। समंदरी तिजारत जितनी भी है, तवानाई है, उनकी तरसील की हिफाजत के लिए जिस तरीके से भी सूरत हाल कशीदा हमें होती हुई दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान के जितने दुश्मन अनासर है वो भी बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब इसराइल है, दूसरी जानिब भारत है, और भारत ने जिस तरीके से ईरान के साथ गद्दारी की, तो जब पूरी दुनिया की तेल एक जानिब रुकी हुई है और ईरान पाकिस्तान के तेल को गुजरने की इजाजत दे रहे, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाए। अभी जो हमने 3 आपको बताया कि वो स्केजुअल है, जहाज पोर्ट कासिम बंदरगाह पहुंचने वाले हैं, तो उनकी बाहिफाजत तरसील के लिए, और जितना भी हमारी तवानाई और जितनी भी हमारी जो ट्रेड हो रही है थ्रू सी, उनकी बाहिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान नेवी ने अपने जहाज, अपने जो बहरी बेड़े हैं वो समंदर में उतार दिए हैं। और समंदर में उतारने के साथ साथ अब उनकी बाहिफाजत, अगर मामूली सी भी कोई गलती करने की किसी भी मुल्क की जानिब से, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो भारत हो, किसी की जानिब से भी कोशिश की गई, तो पाकिस्तान नेवी पीछे नहीं हटेगी, उनको छोड़ने वाली नहीं है। तो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। जैसे कोई मजीद नाज़रीन डेवलपमेंट आती है, उस डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में नाज़रीन हम हाजिर होंगे। फिल वक्त इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।